आज हम जो क्विक से कंपनी सेटिंग होती है उसको देखेंगे कि उसमें चेंजेस करने पे क्या क्या होता है और आप किस तरीके से कंपनी सेटिंग में चेंज करके उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो कंपनी सेटिंग है इसमें जो ऑप्शन होता है वो आपका जो कंपनी का जो भी आपका लोगो है वो इसमें आप बुक्स में लगा सकते हो। तो इस तरीके से जो लोगो है यहाँ पे हमने लोगो लगाया तो इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ आप इसको यहाँ पे ऐसे चेंज करना चाहो तो इसको इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है और पिछले लोगों को यहाँ से हम वो इस तरीके से अब हम इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लोगो है ये अब कंपनी का लोगो चेंज हो गया है। इस लोगो को चेंज करने का बेनिफिट ये होता है कि जब अपना इनवॉइस आप किसी कस्टमर को भेजेंगे तो आप ये लोगों के साथ उसको भेज सकते हैं। इसी तरीके से कंपनी का आप नेम चेंज करना चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जैसे कुछ भी आप यहाँ पे अरुण एंटरप्राइजेस इस तरीके से डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो कंपनी का एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं कि जो भी आपको कंपनी का एड्रेस चेंज करना है यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेथड होता है अकाउंटिंग का मेथड वो आप चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल बेसिस या कैश बेसिस किस बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हैं वो आप अकाउंटिंग मेथड रख सकते हैं। एक्चुअल बेसिस होता है कि आप जो इनवॉइसेस है जब वो एक्सपेंस इनकर हो गया है तभी आप उसको बुक कर रहे हैं। मीन्स कि जैसे मान लो आपने कहीं से सामान परचेज किया है, आपने जब सामान आपको उसका बिल मिला आपने उसी टाइम ही उसको बुक्स में एंटर कर दिया तो इसका मतलब हो कि आप जो एक्चुअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो। वहीं पर ही आप जब बुक्स में एंट्री तब करते हो जब आपको जो इनवॉइस है उसको आप पे कर देते हो तो उसको कैश बेसिस कहते हैं। जैसे कि सपोज करो हमें इनवॉइस मिला तो हमें इनवॉइस मिला हमने उस टाइम एंट्री ना करके जब हमने इनवॉइस को पे किया उस टाइम बुक्स में एंट्री करी तो उसको बोलेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो जनरली कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है वो उन स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है जो ईयर एंड में अपनी बुक्स को एंड बुक्स में एंट्री करते हैं टैक्सेशन के पर्पज से, तो वो इस तरीके से करते हैं। अगला हो गया एम्प्लॉयर आईडी। तो जो एम्प्लॉयर आईडी होती है वो होती है ये जो यूएस की गवर्नमेंट है आपको EIN नंबर प्रोवाइड करती है। ये आपको उनके किसी भी आपको जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट होगा आपको जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट मिला है उसमें आपको ये शो हो जाएगा। तो वहाँ से आप ये नंबर लेके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला आता है ये आपकी जो कंपनी के बारे में पूछ रहा है कि आपकी कंपनी किस तरीके की है। सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी कि आप अकेले उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं या फिर आपकी जो कंपनी है वो पार्टनरशिप कंपनी है यानी कि 2-3 लोग मिलके उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, या फिर जो 2 से ज़्यादा इसमें ऑनर है जो स्मॉल बिजनेस की है और 2 से ज़्यादा ऑनर है। और उसके बाद कॉरपोरेशन है, 1 और मोर शेयर होल्डर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या लिमिटेड लाइबिलिटी है या नॉट सिक्योर अदर है। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो टैक्स फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्लासेस का इसमें ऑप्शन आ जाता है। ये जो क्लासेस का ऑप्शन है ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन होता है। क्लासेस का ऑप्शन को यूज़ करके आप जो अपनी बुक्स हैं उसको जो है प्रोजेक्ट वाइज मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उसके बाद ये अगर आप लोकेशन वाइज अपनी बुक्स मैनेज करना चाहते हैं तो ट्रैक लोकेशन पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर लेवल आता है कि आप किस तरीके से जो आपका कस्टमर है उसको क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि यहाँ पे डोनर हो। अगर आप कोई ऐसा गेस्ट से रिलेटेड होटल से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे गेस्ट चाहेंगे। अगर आप कोई मेंबरशिप टाइप आप बिजनेस करते हो तो यहाँ मेंबर चाहेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट जो आपके जो भी कस्टमर हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे नाम को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये मार्केटिंग प्रेफरेंस है तो इसका अकाउंटिंग से ज़्यादा लेना देना है नहीं। इसका जो है सिर्फ आपका क्या प्रेजेंट में सब्सक्रिप्शन चल रहा है और कौन कौन सी कंपनी आप मैनेज कर रहे हो, डाटा प्राइवेसी तो इससे रिगार्डिंग है। तो इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना है नहीं, तो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और
फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिज़नेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या कोई जॉब करना चाहता है तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन